सुधांशु जी, फालतू का है कुंभ। लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी कह रही है मृत्यु कुंभ, खड़गे जी कह रहे हैं क्या नौकरी मिलती है, क्या पेट भरता है क्या कुंभ में स्नान करने से। ये सनातन सॉफ्ट टारगेट है और क्या वोट मिलता है, ये सब मुस्लिम वोटों के चक्कर में होता है। सीधा सवाल तो यही है मेरे ख्याल से सुधांशु जी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति की सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रतीक, धार्मिक पराकाष्ठा का प्रतीक, वैज्ञानिक प्रामाणिकता का प्रतीक ये जो कुंभ का पर्व है, इसके बारे में लगातार इंडी गठबंधन के शीर्ष नेताओं के द्वारा जिस ढंग की भर्त्सना योग्य भाषा बोली जा रही है, पहले खड़गे जी स्नान को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए, अखिलेश जी, लालू प्रसाद जी और अब ममता बनर्जी जी उसे मृत्यु कुंभ बता रही हैं। यह दर्शाता है कि इनके मन में हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए कितनी हिकारत भरी हुई है। मुख्य बात यह है कि ये लोग हिंदू एकता की मृत्यु देखना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े में बांटकर एक टुकड़े को साथ में लेकर कट्टरपंथी टुकड़े के साथ समायोजन करके सत्ता के एक टुकड़े को अपने हाथ में रखने का जो ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब धुंधलका होता हुआ नजर आता है। तो उस बौखलाहट खिसियाहट में ये लगातार ये बयान देते हैं। और मैं अमन जी ये भी कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि ये बयान अनायास दे रहे हैं, एक सोची समझी योजना का अंग है। ये वही योजना है जिसने 2023 में बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस की थी, वो की थी इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। फिर धर्म ग्रंथों को फाड़ने से लेकर डेंगू, मलेरिया, HIV वायरस बताने तक की बात हुई। उससे पहले अब वो कहां से आई थी कॉन्फ्रेंस, वो 2021 में दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना। यूरोप में एक प्रोजेक्ट लिया गया है, हाउ टू कंटेन द हिंदू मेजॉरिटेरिज्म। तो ये सारे इंडी गठबंधन के जो नेता बोल रहे हैं ना, ये एक बड़े षड्यंत्र के हिस्से का प्रकटीकरण है। वो जान के इसके हिस्सा है या अनजाने में इसका हिस्सा है, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। परंतु ये एक वैश्विक षड्यंत्र है जिसके तहत हिंदू धर्म को और भारत को टारगेट करना उन सबका लक्ष्य है। और सॉफ्ट की जहां तक बात है, मैं ये भी कहना चाहूंगा, किसी की हैसियत में, टफ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हैसियत या औकात नहीं है किसी दूसरे के बारे में वो बोल दे। सिर्फ एक ही शब्द कहूंगा बगैर किसी का नाम लिए हुए, बृहस्पति ग्रह के 12 साल के रोटेशन के ऊपर यह कुंभ का पर्व मनाया जाता है और यह हजारों साल से मनाया जा रहा है। और मात्र चंद 100 साल पहले जो लोग कहते थे धरती चपटी है, जो कहते थे धरती स्थिर है, जो कहते थे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उन लोगों ने हमारे दिमाग में यह सब भरा था और हमारी वैज्ञानिकता सिद्ध हुई है। मगर इनमें से किसी की हैसियत नहीं है कि ये शब्द बोल दे उनके बारे में जिन्होंने धरती को चपटी, धरती को स्थिर और धरती को ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य को चक्कर लगाने वाला बताया है। वो बड़े बड़े लोग जो वैज्ञानिकता, रैशनलिज्म, लॉजिक इसके प्रतीक बनते हैं। तो मुझे लगता है इसको एक बड़े षड्यंत्र के हिस्से, एक बड़े डिजाइन के हिस्से, षड्यंत्र, बड़ा डिजाइन, एक छोटे बयान ठीक है नहीं, लेकिन एक जो शब्द जो आपका मैं पकड़ पाया, मतलब ये एकता, हिंदू एकता जो सनातन में जो दिख रही है, या तो उसका डर है या तो उसकी बौखलाहट है। मतलब 60 करोड़ यही असल कष्ट का निचोड़, या तो ये इसके पीछे की वजह। और पूरा इंडिया अलायंस कम से कम इस मुद्दे पर एक है, ये भी इस चीज को देखना होगा। अलग अलग मुद्दों पर अलग राय हो सकती है, लेकिन जब सनातन को टारगेट करने की बात आती है महाकुंभ को लेकर, तो समाजवादी पार्टी का नेता हो या लालू प्रसाद यादव जी हो, नवल जी जवाब देंगे, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सबके सुर में सुर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तौसीफ भाई, अगर आवाज पहुंच पा रही हो, मृत्यु कुंभ, मृत्यु कुंभ क्या मतलब है ये कहने का? देखिए सर, अभी जो है सुधांशु जी कह रहे थे कि षड्यंत्र है। जी हाँ, षड्यंत्र तो था भगवान की तरफ से, क्योंकि हमने देखा कि मौनी अमावस्या अमृत स्नान के वक्त में जब स्टैम्पीड हुई थी, तो प्रयागराज में 10 ऐसे इलाके थे जहां पे मस्जिदें, दरगाहें और इमामबाड़ाओं को खोल दिया गया था, जहां पे 20 से 25 हजार के श्रद्धालु को लगभग शेल्टर दिया गया, उन्हें खाना और दवाई मुहैया कराया गया था। तो ये जो षड्यंत्र है, ये मानवता धर्म का षड्यंत्र है। सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता होता है, और ये सियासी लोग इसी हिंदू मुस्लिम में रह जाएंगे। भाई, अगर ममता बनर्जी एक चीफ मिनिस्टर के हैसियत से दूसरे चीफ मिनिस्टर से सवाल कहती है कि आपके जिम्मेदारी थी
इतने बड़े प्रोग्राम को आयोजन करना, आप अपनी जिम्मेदारी में फेल हो गए, लोग मरते रहे। आप कहते कि 30 लोगों की डेथ हुई, 40 लोगों की डेथ हुई। उन्होंने प्रश्न सवाल उठाया, क्या ये सही आंकड़ा आप दे रहे हैं? आप क्या छुपा रहे हैं? आपने कितनी लाशें गंगा में बहा दिया? आपने जो है क्या आपकी क्या लाशें गंगा आपको में बहा मालूम दी? नहीं था कि करोड़ों लोग आने वाले हैं? लाशें आपको गंगा में कैसे बहा दी? मालूम था? ये कहां से, किसने आपने बताया आपको? वीआईपी एक ट्रीटमेंट 1 लाख ये रुपए देके दुष्प्रचार क्यों वीआईपी फैला रहे हैं ट्रीटमेंट सर? अलग कर लाशें दिया गंगा में और बहा दी? बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। लाशें गंगा में तो बहा ये दी? सवाल वाजिब नहीं, है, लाशें गंगा इस में बहा सवाल दी? का जवाब देना चाहिए। ये आप योगी जिम्मेदारी से बोल आदित्यनाथ रहे जी हैं? को